देखिए, उत्कर्ष ऑन क्लासेस में आपका स्वागत है। पूर्व में हम कई वीडियो बना चुके हैं। वैसे अब अलंकार सभी भैया बहनों को पुनः मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि मैं अलंकार के बारे में पुनः बताऊँगा। क्यों? अलंकार एक ऐसा है शब्द है जिसमें कई भेद हैं। तो हमने अभी तक आपको शब्द अलंकार बताए थे, जिसमें अनुप्रास, यमक और श्लेष। लेकिन अब हम अर्थ अलंकार के भेद बता रहे हैं। अर्थ अलंकार के जितने भी भेद हैं उनको बताएंगे आपको। तो हम आज आपको दो बता देंगे, सुन लीजिए। दो में क्या, जैसे कि उपमा और रूपक, इन दोनों को आपको समझा देंगे हम, और उसको आप ध्यानपूर्वक सुने सभी भैया बहन। तो देखिए, जैसा कि उपमा है, उपमा के बारे में बता रहे हैं हम। अर्थ अलंकार में उपमा उपमा का सामान्य अर्थ होता है, उपमा का सामान्य अर्थ होता है एक वस्तु की समानता के आधार पर दूसरी वस्तु की तुलना करना। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, उपमा का सामान्य अर्थ होता है एक वस्तु की समानता के आधार पर दूसरी वस्तु की तुलना करना, उससे उसकी तुलना करना, मापना उपमा है। जैसे मैं किसी से किसी व्यक्ति की तुलना कर दूं तो वो उसकी उपमा दे दी, सीधी बात ये है ना। तो वहाँ उपमा कहलाएगा। जैसे अर्थात प्रस्तुत उपमेय की तुलना किसके आधार पर करना है? प्रस्तुत उपमेय की तुलना गुण, रूप और क्रिया के आधार पर जो चीज़ दिखाई दे रही है, प्रस्तुत है, से की जाए, वहाँ उपमा अलंकार कहलाता है। उपमेय तो ऐसा है जो आपको दिखाई दे रहा है, और अप्रस्तुत ऐसा है, उपमान है, वो दिखाई नहीं दे रहा। प्रस्तुत चीज़ तो दिखाई देती है और अप्रस्तुत चीज़ दिखाई नहीं देती। ये इसकी विशेषता होती है। किसी वाक्य की ये विशेषता है कि शब्द को अपन बोलेंगे तो एक तो प्रस्तुत है, सामने दिखाई दे रही बात, और एक अप्रस्तुत है जो सामने दिखाई ही नहीं दे रही है। जैसे मैं कह दूँ पीपल का पेड़, तो ये सामने दिखाई दे रहा है, वृक्ष दिखाई दे रहा है। और अपन जो कहते हैं, मान के चलो कि भगवान राम, तो राम कहीं दिखाई दे रहा है क्या? ये तो अप्रस्तुत चीज़ है, उसकी तुलना की जा सकती है किसी भी चीज़ से। तो भगवान दिखाई देते हैं हालांकि, लेकिन यहाँ तो अभी तो नहीं दिखाई दे रहा है अपन को प्रत्यक्ष में। कोई भी वस्तु है तो वस्तु हो तो उसकी तुलना गुण, रूप, क्रिया के आधार पर अप्रस्तुत उपमान से की जाए, वहाँ उपमा अलंकार कहलाता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, आप लोग उपमा अलंकार की, जो अलंकार अर्थ अलंकार का भेद है, उसकी परिभाषा समझ गए होंगे। परंतु एक बात ध्यान सुन लें कि अगर मान के चलो परिभाषा के बाद आते हैं अपन, उसके अंग कौन कौन से काम करते हैं। 4 अंग होते हैं उपमा के। जैसे प्रस्तुत, अपन पहले भी लिखा, प्रस्तुत या उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए, ठीक है। अप्रस्तुत या उपमान, जिससे उपमा दी जाए, अलग हुई ना। तीसरा शब्द है साधारण धर्म, और चौथा शब्द है वाचक शब्द। 4 अंग उपमा के हुए, ठीक है। तो 4 अंग उपमा के हैं और 4 अंगों की अलग अलग विशेषता है। जैसे वाचक शब्द है सम, सरेस, तुल्य, एव, जो, समान, सा, सी, और ये शब्द वाचक शब्द हैं सब। जो, जैसे, जिम, कुछ भी अपन कह सकते हैं, ऐसे कुछ भी शब्द बोला जा सकता है। जैसे और भी शब्द हैं, समान, सा, सी, ऐसे कई शब्द हैं। तो सम, सरेस, तुल्य, एव, सा, सी, ये जो, समान, ये आदि शब्द ऐसे वाचक शब्द हैं जिनको लगने से तुरंत ये पता पड़ जाता है कि उसमें उपमा अलंकार है। वाचक शब्द
अपन बहुत सी चीज़ें ऐसी विशेषता होती हैं जिसको निश्चित कर लेते हैं, तो उससे पता पड़ जाता है निश्चित है ये चीज़। जैसे इंग्लिश में होती है, हिंदी में होती है, संस्कृत में होती है कि तो जैसे हम से पढ़ती बोलते हैं तो से के साथ पढ़ती लगेगा, तो ये निश्चित है सर्वनाम शब्द। तो ऐसे निश्चित शब्द हैं ये, कोई चीज़ को आप तुरंत पहचान लेंगे। सम, सरेज, तुल्य, एव, जो, समान, सा, सी, ये शब्द ऐसे वाचक शब्द हैं जो इनसे पता पड़ जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उपमा की जो परिभाषा है ये तो हम आपको बता रहे हैं, परंतु ये बात को निश्चित ध्यान रख लें कि ये अर्थ के आधार पर है। अर्थ अलंकार जो हमने लिखा है इस शब्द के आधार पर नहीं, ये अर्थ के आधार पर अर्थ निकालना पड़ेगा, जब उस बात को समझ पाएंगे। तो ऐसे कई शब्द जिनके अर्थ निकाल नहीं पाते अपन, लेकिन निकालना चाहिए और अर्थ के आधार पर ही है। तो दोबारा इसकी परिभाषा समझ लें। उपमा का सामान्य अर्थ होता है एक वस्तु की समानता के आधार पर दूसरी वस्तु की तुलना करना, अर्थात प्रस्तुत उपमेय की तुलना गुण, रूप, क्रिया के आधार पर अप्रस्तुत उपमान से की जाए, वहाँ उपमा अलंकार कहलाता है। उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। पहला, प्रस्तुत या उपमेय जिसकी उपमा दी जाए। दूसरा है अप्रस्तुत या उपमान जिससे उपमा दी जाए जिससे। और तीसरा साधारण धर्म। और चौथा है वाचक शब्द। वाचक शब्द के सम, सरेज, तुल्य, एव, जो, सा, सी। साधारण धर्म का तो अर्थ निकालना पड़ता है, उसे पता पड़ता है। जैसे हमने उदाहरण दिया, उदाहरण के तौर पे देखिए, जैसे उदाहरण में मैं आपको कई उदाहरण सुनाऊंगा और उनको सुनिए, आप फैलाइए और उसमें कोशिश कीजिए कि हाँ इसमें उपमा हो सकता है। तो वो शब्द जहाँ आ जाए उसको देख लें आप। जैसे पीपर, पात, सरिस, मन, डोला, ये उदाहरण है। कल्पना कीजिए ये उदाहरण है, पीपर, पात, सरिस, मन, डोला। ठीक है। अब पीपर उपमेय, ठीक है, पीपर का जो पेड़ है वो उपमेय। हमने क्या कहा कि वो प्रत्यक्ष होना चाहिए, प्रस्तुत होना चाहिए, तो प्रस्तुत ही है, ये प्रस्तुत हुआ, प्रस्तुत उपमेय है। पीपर का पेड़ प्रस्तुत है। और पात मन पत्ते, सरिस, पीपर के पेड़ में पत्ते होते हैं, इससे पता पड़ा ये पीपर का पेड़ है, तो ये उपमेय हो गया। अब हमने कहा सरिस, सरिस वाचक शब्द है, तो हमने कहा सम, सरिस, तुल्य, एव, जो, समान, तो ये सरिस हो गया। ठीक है। मन, मन अप्रस्तुत है या जिससे उपमा दी जा रही है, तो मन से उसकी उपमा दी जा रही है। कैसे? डोला, डोला माने डोलना, ये साधारण धर्म हो गया। तो इसका कहने का मतलब हो गया, तात्पर्य ये हुआ कि पीपर के पत्ते इस प्रकार डोलते हैं जैसे किसी व्यक्ति का मन डोलता है। हवा चलती है तो पीपर के पत्ते डोलते कि नहीं डोलते? तो पीपर के पत्ते डोलते हैं, इसका पीपर के मन की बात है, कब डोलते हैं? तो वो कब सतही चालू हो जाते हैं, कब वो डोलना, हिलना डोलना लग जाते हैं। पीपर के पत्ते से, पीपर के पेड़ के पत्तों से तुलना दी है मन की, कि उनके समान है, वो कभी भी डोलने लग सकता है। मन क्या है? उपमान। और डोलना क्या? साधारण धर्म। मन तो साधारण बात है, डोलना तो कभी भी कोई चीज़ डोल सकती है, तो मन तो कभी भी डोल सकता है, कभी इधर हो सकता है, कभी उधर हो सकता है, कभी और विचार आ सकता है, कभी मन तो, मन की कोई तीव्रता नहीं है, मन की कोई गति नहीं है, ये नहीं है निश्चित। अपन यहाँ मन है और दूसरी जगह उसका ध्यान से मन से कहीं दूसरी जगह पहुँच जाए, और अपन शरीर से यहाँ है, मन कहीं अंत हो सकता है, तो ये डोलने का काम करता है मन। मन का साधारण धर्म है डोलना, तो ये साधारण धर्म हुआ। तो मेरे कहने का मतलब उदाहरण समझ गए होंगे कि प्रस्तुत उपमेय जिसकी उपमा दी जाए अप्रस्तुत उपमान से, और साधारण धर्म और वाचक शब्द लगाकर उसका फला किया जाता है। तो उपमेय अर्थ निकाला, अर्थ के आधार पर बता दिया हमने, अर्थ के आधार पर ही है ना, हमने ये शुरू बताया। तो उपमेय और उपमान यानी प्रस्तुत उपमेय की उपमा दी जाए और अप्रस्तुत से दी जाए। मन अप्रस्तुत है, कहाँ है मन? दिखाई दे रहा है क्या? अप्रस्तुत है वो चीज, तो प्रस्तुत कहाँ है? प्रस्तुत तो यही है ना, पीपर का पत्ता, पीपर पत्ता दिखाई दे जाएगा, पेड़ दिखाई दे जाएगा, मन दिखाई देगा क्या?
मन तो कभी दिखाई देता ही नहीं है। तो पीपर के पत्ते इस प्रकार डोलते हैं। वाचक शब्द ये रहा है, जिससे निश्चित पता पड़ गया सरित है, इसमें वाचक शब्द है। तो पीपर के पत्ते मनुष्य के इस प्रकार मन डोलता है जिस प्रकार से पीपर के पत्ते डोलते हैं। ये साधारण धर्म है। ये हमने एक उदाहरण बताया। अब मैं आपको उदाहरण और बोलूँगा कई। तो दूसरा उदाहरण मैं समझा रहा हूँ और समझ लीजिए दूसरा, और फिर मैं कई उदाहरण बोलूँगा, उसको आप ध्यान रखें। ये निश्चित है, अगर उदाहरण को स्पष्ट रूप से समझ गए तो दूसरे खोज कर लेंगे, और अगर उदाहरण को नहीं समझे तो दूसरे उदाहरण खोज नहीं कर पाएंगे। बाकी वाचक शब्द से भी आप खोज कर लेंगे, ये निश्चित है। जैसे मैं कह दूँ कि लक्ष्मीबाई ने अपनी आहुति सी लग गई, यहाँ पर उपमा हो गया, आहुति दे दी तो आहुति सी लग गया, सी लगने पर ही उपमा है, समझिए। तो अब इसमें जैसे मैंने उदाहरण दिया दूसरा, सीए मुख शशि के समान है सुंदर। तो ये दूसरा उदाहरण हुआ। तो सीए मुख शशि के समान है सुंदर, तो यहाँ उपमेय, ठीक है। और शशि उपमान, और समान वाचक शब्द, और सुंदर साधारण धर्म। अब शशि माने क्या होता है? चंद्रमा, ठीक है, ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो सीता जी का जो मुख है, सीता जी का जो मुख है, सीता जी के मुख की बात चल रही है यहाँ पर। सीता जी का जो मुख है वो सीता जी का मुख कैसे, यानी सीय मुख। वैसे चंद्रमुख, सीय मुख, इनमें कर्मधारी समास होता है, या इसमें ज़्यादातर कर्मधारी समास ही काम करता है अलंकार में। तो सीय मुख, सीता जी का मुख शशि के समान, यानी तुलना कर दी। शशि माने अभी बताया ना मैंने, शशि माने चंद्रमा, चंद्रमा के समान, सीय मुख शशि के समान है सुंदर। तो समान वाचक शब्द आ गया, और सुंदर साधारण धर्म। तो सीता जी का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, ठीक है। तो सीता जी के मुख की तुलना किससे कर दी? चंद्रमा जी के मुख से। तो सीता जी का मुख इतना सुंदर है कि चंद्रमा के समान, समान और सुंदर होना ये साधारण धर्म है। कोई भी व्यक्ति सुंदर हो सकता है, और सुंदर होने पर उसकी विशेषताएं बदल जाती हैं। तो सुंदर ये कि साधारण धर्म व्यक्ति का मन जैसे साधारण है, ऐसे सुंदर होना भी एक साधारण धर्म है। अब मेरा कहने का तात्पर्य, मैंने आपको ये दो उदाहरण लिखाए। अब ये आपको अगला उदाहरण अगर नोट करना है तो और सुन लें। कथनी मीठी खाड़ सी, ठीक है, कथनी मीठी खाड़ सी, करनी विष की लोय, ठीक, और करनी तज करनी करे, सब विष अमृत हो। तो यहाँ में आप ये देख लीजिए, करनी मीठी खाड़ सी, सी शब्द आ गया, तुरंत समझ जाइए कि इसमें उपमा है, सी लग रहा है, सीधी सीधी बात है। करनी मीठी खाड़ सी, ठीक है, और कथनी, कथनी करनी, कथनी मीठी खाड़ सी, जो कथनी करता है व्यक्ति तो मीठी लगती है, चीनी जैसी होती है। और करनी विष की लोय, और करनी ही, करने करने का ही वो सब वो चाहता है। और कथनी तज करनी करे, अब अप्रस्तुत हो गई, करनी कर तज करनी करे तो सब विष अमृत हो, सब विष अमृत हो जाता है। तो ये तीसरा उदाहरण हुआ। अब जैसा अपन ने कक्षा 10 में पढ़ा, गुड़ चींटी सो पागी, गुड़ चींटी जो पागी, यानी गुड़ में चींटी जाएगी तो ऐसे पक जाएगी। जो शब्द आ गया, तो जो शब्द है तो चींटी ही गुड़ के पास पहुंचती है, गुड़ नहीं आता चींटी के पास। तो चींटी जो पागी, तो कहने का मतलब उसमें पकाई जा सकती है, पक गई। तो ये जैसी गुड़ चींटी की विशेषता है, गुड़ में जो विशेषता होगी वो चींटी उसमें जाएगी। तो ये क्या हो गया? जो शब्द। अब जैसे तीसरा उदाहरण बोला हमने, कोट कुलिस सम वचन तुम्हारा, कोट कुलिस सम वचन तुम्हारा है, और सम आ गया। मैं उदाहरण बोल रहा हूँ, मतलब प्रत्येक उदाहरण को इतना स्पष्ट करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, 30 मिनट में नहीं आ पाएगा। तो यानी कि 2 उदाहरण स्पष्ट करें, इस उदाहरणों से आप उदाहरण लाइए। जैसे और बोल रहा हूँ उदाहरण सुनिए, हरिपद कोमल कमल से आ गया, हरिपद कमल, हरिपद
कोमल कमल से, यानी हरि के पैर, कर्मधारय समास के हिसाब से ना हरि के पैर कोमल हैं और कैसे हैं? कमल के समान हैं। तो पैर कभी कमल के समान, तो तुलना ही तो है, तुलना ही तो करनी है। हरि तो है, कमल है तो उनकी तुलना कर दी हरि के पैरों से। ऐसे जैसे मान के चलो हम ये कह दें कि हरि है तो हरि पद, हरि के पैर कोमल है, इतने कोमल है कमल से, तो उनसे तुलना कर दी कमल से, उनके पैरों की तुलना कमल से कर दी गई। तो यहाँ क्या हो गया? उपमान। ऐसे उदाहरण और सुनिए। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, सा आ गया, सा लगा दीजिए आप। तो अब पहले वाचक शब्द निकाल लेंगे आप उसमें, तो तुरंत समझ जाएंगे कि यहाँ उपमा है और उपमा की बात चल रही है। तो अब मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, ये अगला उदाहरण हो गया। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, तो ये क्या हुआ? कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें अपन के सामने ये उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि उपमा है। अब जैसे मान के चलो अपन ने लिखा उपमा एवं रूपक, रूपक को समझे आप। रूपक क्या है? रूपक किसको कहते हैं? तो अपन ने इसमें लिखा नहीं है हालांकि, तो अब लिखने का बाद काफ़ी देर लगती है, लेकिन इसलिए रूपारो तो रूपकम ये है। रूपक का है रूपारो, रूपारो तु रूपकम, रूपारो तु रूपकम, यानी कहने का तात्पर्य है रूपारो तु रूपकम, यह अभेद प्रधान अलंकार है। ये जरूर निश्चित रखें कि यह अभेद प्रधान अलंकार है, यानी अर्थात रूपारो तो रूपकम, रूप का ही आरोपण करना ही रूपक है, रूप का ही आरोपण करना ही रूपक है। रूपक में इसमें उपमेय और उपमान का रूप ग्रहण कर लिया जाता है, उपमेय और उपमान का रूप ग्रहण कर लिया जाता है। उपमेय और उपमान का रूप ग्रहण कर लिया जाता है। उपमेय और उपमान, उपमेय उपमान कैसे, उपमेय उपमान कैसे ग्रहण कर लिया जाता है? उपमेय को ही उपमान समझ लिया जाता है। जैसे कल्पना कीजिए प्राण सुमन अर्पण है, उदाहरण के लिए जैसे मान के चलिए लिखे अपन प्राण सुमन अर्पण है, ऐसे लिख दिया प्राण सुमन अर्पण अर्पण है। हे मातृ भवानी, हे प्राण सुमन अर्पण है तुझको तू हे मात भवानी, तुझको तुझको तू हे मात भवानी। ठीक है, अब देखिए आप इस उदाहरण से स्पष्ट हो रहा है उपमेय और उपमान कैसे। प्राण सुमन अर्पण है, तो कहने का मतलब है प्राण तो है, ठीक है, अर्पण दिखाई नहीं दे रहा है, तो प्राण सुमन अर्पण है। सुमन रूपी प्राण यानी फूल की तरह है प्राण, फूल तो दिखाई देगा ना, तो फूल की तरह प्राण है, वे आपको अर्पित हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा अर्थ है कि आप उस पर कर्मधारय समास को ही स्पष्ट कर लें, इसमें भी कर्मधारय का समावेश है। जैसे आपन करते हैं ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं। ये नर भुजंग मनुष्य सर्प होता है क्या, लेकिन उसकी तुलना कैसे कर दी हमने? ये कहा ना उपमा उपमेय, पहले बताया ना उपमा और उपमेय का क्या मतलब है। उपमेय का मतलब प्रस्तुत और उपमान का मतलब अप्रस्तुत। तो अप्रस्तुत को बना दिया जाए उसको, भाई प्रस्तुत को, जैसे नर भुजंग, नर भुजंग लिख दिया, नर भुजंग, ठीक है। तो नर भुजंग सर्प तो और नर दोनों चीज़ें हैं, तो भुजंग रूपी नर ये कहीं दिखाई नहीं दिया, कभी दिखाई दिया नहीं दिया। भुजंग रूपी अपन मानते हैं लेकिन इस बात को कि नर भुजंग
मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं। तो ये जो भुजंग वाले जो नर होते हैं, सर्वरूपी जो नर होते हैं, वो मानवता का बदल गया ना अर्थ। तो ये तो अप्रस्तुत है, ये प्रस्तुत है। जो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है वो ही तो कठिनाई पैदा कर रही है। तो रूपारोह तो रूपकम में भी उल्टा हो जाता है इसका ऐसे पहले तुलना की जाती है उपमा, और तुलना की जाए उसका रूप समझ लिया जाए तो रूपक। तो रूपक और उपमा में थोड़ा ही अंतर है। ये नर भुजंग मानवता का कठिन बहुत कर दें, पथ कठिन बहुत कर देते हैं। ठीक है, ये उदाहरण हुआ। अब रूप का आरोपण करना रूपक है, रूपारोतु रूपकम, यानी अपना रूप प्रस्तुत कर देना, उपमेय को छोड़ देना, उपमान का रूप आ जाना। यानी प्रस्तुत है उस चीज़ को खत्म, और अप्रस्तुत की चीज़ व्यक्ति के सामने प्रकट होने लग जाए। जैसे नर भुजंग, तो भुजंग रूपी नर, तो भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं। वही करते हैं मानवता का पथ कठिन। तो ये कहने का मतलब है, अगर नर भुजंग नहीं बने, मनुष्य और सर्प नहीं बने, तो मानवता का पथ कठिन कैसे होगा? नहीं होगा ना। तो रूप परिवर्तन हो गया ना। तो रूप परिवर्तन की तो बात चल रही है। चरण कमल बंधव हर गई, ठीक है, राई, चरण कमल बंधव हर राई। लेखक कहता है, ये उदाहरण है, जैसे चरण कमल, कमल रूपी चरण, ठीक है। अब कमल रूपी चरण, कमल के समान चरण उल्टा हो गया, तो चरण रूपी कमल ही से मैं आपके हरि भगवान के वंदना करता हूँ। कमल रूपी जो है, कमल रूपी चरणों की मैं हरि के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, कमल के समान है उनकी। तो कहने का मतलब यह है कि रूप आरोह तो रूपकम में इसका विपरीत अर्थ आ जाता है, थोड़ा सा विपरीत हो जाता है। जैसे उदित उदयगिरी मंच पर, एक उदाहरण दिया लेखक ने और उसमें रामायण में आया है, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, ठीक है, रघुवर बाल पतंग, और बिक से संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। तो ये एक अलग उदाहरण हुआ। उदित उदयगिरी मंच पर, जब उदित हुए उदयगिरी मंच पर, उदित उदयगिरी मंच पर जब वो आए, तो रघुवर बाल पतंग, रघुवर आते हैं तो मंच जब ऐसी उदित हो जाती है, रघुवर बाल पतंग, तो वो चमकने लग जाती है मंच, है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिक से संत सरोज सब, तो सब संत एक सरोज के समान, कमल के समान खिल जाते हैं, और हर से लोचन भृंग, और उनके सब नेत्र हर्षित हो जाते हैं। तो इसमें भी रूपक है। जैसे जातु नाम सुमरन एक बारा, ठीक है, जातु नाम सुमरन एक बारा, ठीक है। आगे की पंक्ति सुने, और उतरई नरभव सिंधु अपारा, नरभव सिंधु अपारा, अंडरलाइन कर ले, नरभव सिंधु अपारा। जैसे बोला ना आपने कि नरभव सिंधु अपारा, तो नरभव आ गए सब जिन शब्दों के हिसाब से पकड़ा जाए, नर भव सिंधु अपारा, ठीक है, अपारा, तो नर भव सिंधु अपारा, भव सागर से। तो जो व्यक्ति होते हैं सिंधु के समान, सिंधु बहुत बड़ा होता है, सागर सिंधु को भी, तो जासु नाम, जिसके नाम सुमरने से, ठीक है, जासु नाम सुमरत एक बारा, जिसका नाम एक बार सुमर लिया जाए, ठीक है, जासु नाम सुमरन एक बारा, उतरई यानी उतर जाते, कौन? नरभव सिंधु अपारा, जो व्यक्ति नहीं निकल पाते वो भी उस सागर से, वो व्यक्ति उस संसार सागर से पार हो जाते हैं। सिंधु तो अपार है, लेकिन उस सिंधु अपार में भी वो व्यक्ति भवसागर से पार हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि उपमेय और उपमान का रूप ग्रहण कर लेना, यानी रूप आरोह तो रूपकम, रूप परिवर्तन हो गया। इसलिए हम यहाँ पर रूपक अलंकार के ये उदाहरण दिए गए हैं। अंबर
पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, ये उदाहरण है। तो उषा नागरी, ये भी उदाहरण। चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, केवट की वहाँ की बात है ये। तो कहने का तात्पर्य है रूपक और उपमा आज आपको हमने दोनों बताए। अब जितने उदाहरण आप और खोज करेंगे, उदाहरण की आधार पर ही जब इसको और एक्सप्रेशन करेंगे आप, तो ये और बढ़ जाएंगे और आप पूर्ण रूप से समझ जाएंगे। जितने उदाहरण साहित्य में, पुस्तक में, हिंदी किताब में आएंगे, वो अलग से और आपको बता दिए जाएंगे। किताबों में भी है ये भी, लेकिन कहने का मतलब ये है कि परिवर्तन भी होता रहता है उदाहरण, क्योंकि पद बदल जाते हैं और पूर्ण पद में से भी है, अब भी है कुछ इसमें। तो कहने का तात्पर्य है रूपक अलंकार और उपमा अलंकार अपन के अर्थ अलंकार के भेद हैं। अब मान के चलो अपन चले अगला, ठीक है। जैसा कि एक और अलंकार है इसमें अर्थ का, तो उसको कहेंगे उत्प्रेक्षा। क्या कहेंगे उसको? उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार की क्या विशेषता है? उत्प्रेक्षा किसको कहते हैं? ये एक अलग परे हटके चीज़ है। उत्प्रेक्षा अलग है। उत्प्रेक्षा ये भी अर्थ अलंकार का भेद है। जैसे उत्प्रेक्षा में क्या होता है, मैं ये चाहता था उत्प्रेक्षा कल पढ़ाया जाए, लेकिन उत्प्रेक्षा ही सुन लें आप। उत्प्रेक्षा क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या कहा जाता है? तो उत्प्रेक्षा में ये है कि जहाँ पर जनौ जानो मनो मानो, ठीक है, जहाँ वाचक शब्द आए तो वहाँ उत्प्रेक्षा होता है। लेकिन परिभाषा ऐसा नहीं, लेकिन ये तो वाचक शब्द हैं। जहाँ उपमेय को उपमान से भिन्न बतलाकर, जहाँ उत्प्रेक्षा में क्या होता है? जहाँ उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा शब्द है ये, उत्प्रेक्षा, ठीक है। और उत्प्रेक्षा में क्या है ये देख लें, उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। उत्प्रेक्षा में क्या होता है? तो उत्प्रेक्षा जहाँ उपमेय को उपमान से भिन्न बतलाकर, जहाँ उपमेय को उपमान से भिन्न बतलाकर, जहाँ उपमेय को उपमान से भिन्न बतलाकर, अलग बतलाकर, और उपमान की बलपूर्वक कल्पना कर ली जाए। उपमान की बलपूर्वक कल्पना कर ली जाए, कल्पना कर ली जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा है। उपमेय को उपमान से भिन्न बतलाकर उपमान की बलपूर्वक कल्पना कर ली जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा में क्या होता है? वाचक शब्द हमने बताया कि जनौ जानौ, कौमा जनौ, कौमा जानौ, मनौ, मानौ या जानो, ये उदाहरण जो दे रखे हैं हम लोग उत्प्रेक्षा के अलग उदाहरण हैं। तो ये इसकी परिभाषा हुई। उदाहरण के तौर पर उदाहरण बहुत हैं उत्प्रेक्षा के भी। जैसे उदाहरण दे रहे हैं हम आपको उत्प्रेक्षा का, जैसे सुनिए, मेघ आए बन ठंके समर के, पानव जो आए वो गांव के शहर के। तो देखिए, तो कहने का तात्पर्य यह है कि उत्प्रेक्षा के आपको उदाहरण और स्पष्ट करेंगे, उत्प्रेक्षा की परिभाषा तक ही खत्म करते हैं।